प्रत्यावर्तन परियोजना से प्रभावित किसानों ने लगातार 8 वर्षों से आने वाली समस्या को लेकर ज्ञापन देते आ रहे हैं। आज भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रभावित ग्रामीणों के किसान ने फौरा चौक गांधी प्रतिमा पर पूजन अर्चन कर महापंचायत कर अपना विरोध जताया, जिसमें बारी बारी से परसराम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, मूलचंद साहू, बलराम पटेल, बबली मसराम, काशीबाई, राम गोपाल वर्मा प्रभावित किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। मछली पानी कैसे तुम्हारी मदहोश प्रशासन, मदहोश प्रशासन, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुझको करनी होगी, बात तो तुझको करनी होगी। हमने लगा दो कोई नहीं आगे बढ़ रही है। हमारे गाँव ले जाने के लिए यही ज्ञापन हमने अभी विगत 2 तारीख से देते आ रहे हैं, रेगुलर ही दे रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँचा। आप पर पहुँचे हैं सर गमन में, सब लोग आ जाएंगे, मुझे पीछे हो जाएगा। परियोजना माचागोरा डैम से प्रभावित किसान हैं। विगत 2 तारीख को, 11 तारीख को, 23 तारीख को हमारे द्वारा बड़े बड़े सांकेतिक आंदोलन किए गए हैं। डूब क्षेत्र की समस्या को लेकर के आंदोलन किए गए हैं। आप जैसे कि आपको ज्ञात है कि डूब क्षेत्र में मुआवजा के लेकर बेसंगति है। 4 गुना मुआवजा बना था, जिसमें से 2 ही गुना मुआवजा मिला है। रोजगार के साधन का अभाव है, रोजगार युवाओं को नहीं मिला है। और दूसरी बात ये, पुनर्वास गलत जगह में बसाया गया है, जो जानबूझकर ऐसे स्थान पर बसाया गया है जहाँ 3 ओर से पानी है और बीच में पुनर्वास है। जहरीले सर्प निकल के सर्पदंश से मृत्यु हो रही है, पानी में डूबने से मृत्यु हो रही है। रोजगार के कोई साधन नहीं है और मुआवजा जो लगभग डूब क्षेत्र के किसानों को मिला था वह लगभग खत्म हो चुका है। अब भरण पोषण का उनके पास कोई साधन नहीं है। सरकार ने जो बोली थी कि 4 गुना मुआवजा आपको और जो बचा है वो भी देंगे और आपके युवाओं को रोजगार देंगे, वो नहीं दिए हैं। अभी तक के हम लगभग महीने भर से और विगत 8 साल से निवेदन आवेदन के माध्यम से सभी को ज्ञात करवा रहे हैं। और अगर हमारी मांग तत्काल नहीं मानी जाती है, ऐसी कंडीशन में हम लोग सहमति बना करके या तो डूब क्षेत्र में जो विधानसभा होने वाला चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे या तो बंधा में जाकर के, माचागोरा डैम में जाकर के जल सत्याग्रह करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग सभी डूब क्षेत्र के लोग अभी आए थे और सबकी सहमति बन रही है। आज हमारी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, आज गांधी जयंती के दिन वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है और एजेंडा पास होता है, प्रस्ताव पास होता है। लेकिन डूब क्षेत्र के लोग आज गांधी जी के समक्ष गुहार लगाने के लिए, गांधी जी के समक्ष निवेदन करने के लिए, गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हुए आज गांधी जी के पास बैठ करके और संपूर्ण डूब क्षेत्र की 21 गांव की ग्राम सभा आज हुई है, महापंचायत आज हुई है, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। आगामी 3 दिन के अंदर अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी तो आगामी विषय में, जिस विषय में हमने चर्चा की है उसमें हम अमल करते हुए, आगामी रणनीति बनाते हुए, आगामी रणनीति के तहत आगे कार्यवाही करेंगे। आपका नाम? मैं परसराम वर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच धनोरा। विगत 8 वर्षों से हम प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं। 2014 भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अधीनस्थ समस्त डैम को बनाया जाए। सारी प्रक्रिया कानून में रहकर के की जाए। जैसे कानून में दिया हुआ है कि आपको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जो भूमिहीन परिवार है कम से कम 1-1 हेक्टेयर ज़मीन देकर के भूमिहीन होने से बचाया जाएगा।
और पुनर्वास की जो व्यवस्था है, उचित व्यवस्था आपको दी जाएगी। इस समस्त प्रावधानों को लेकर के हम पिछले 8 वर्षों से प्रशासन के साथ लड़ते आ रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमने अनेक बार आवेदन किया, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा है कि अब निवेदन से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हम लोग आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बापू जी के समक्ष बैठ करके और ये प्रण ले चुके हैं कि हमें अब निवेदन की जरूरत नहीं है। शायद सरकार हमारे निवेदन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम अगली रणनीति बैठ करके बनाएंगे और चुनाव से पहले, आचार संहिता के पहले एक बड़ा धमाका जो दूध क्षेत्र में होने वाला है, उसको लेकर के शासन भुगतने के लिए तैयार रहेगा। मैं मूलचंद साहू, ग्राम पंचायत केवलारी किसान। हमारी कुछ वर्षों से हम मांग कर रहे हैं, जैसे हमको मुआवजा कम मिला है, 5,12,000 हेक्टर रुपए मिला है। आजू बाजू से हमें बहुत कम मुआवजा मिला है। 2013 में हमारा आवंटन हुआ था और 2015 में हमको राशि दी गई है। जो हमारे साथ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उसके आपके उस मीडिया के द्वारा मैं प्रशासन को यह बताना चाहता हूं। इसीलिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, जो बिंदु में हमने ये प्रस्ताव दिए हैं, हम माचागुरा बांध में बंधा के ऊपर ये कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम वहाँ करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर 3 बड़े बिजली संगठन एक साथ आए। बिजली कर्मचारियों की महापंचायत नहीं बुलाने का आरोप है। वहीं आज गांधी जयंती के दिन उपवास रखकर ध्यान आकर्षण किया। साथ ही 6 अक्टूबर से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। जी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स एवं पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन पिया के संयुक्त तत्वाधान में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज 2 अक्टूबर को यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मौन व्रत का कार्यक्रम रखा गया है। आज इस माध्यम से हम शासन प्रशासन को अपनी 8 सूत्री मांगों के लिए संज्ञान में लेने की अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं शासन प्रशासन हमारी वर्षों से लंबित 8 सूत्री मांगों को संज्ञान में ले और उसका तत्काल निराकरण करे। लेकिन यदि शासन प्रशासन की हठधर्मिता इसी तरह चलती रही तो हमने निर्णय लिया है कि आगामी 6 अक्टूबर को हम अनिश्चितकालीन कार्य के बहिष्कार करेंगे और हम ये कहते हैं कि इसकी कार्य बहिष्कार की सारी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको सब नाम? प्रभु नारायण नेमा, प्रांतीय सचिव, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा ने गोंडवाना से आई मोनिका भट्टी को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसका लगातार विरोध भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता उत्तम ठाकुर के नेतृत्व में अमरवाड़ा में एक विशाल रैली निकाली गई है, जिसमें मोनिका भट्टी को सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी कहा गया है। अनुसांगिक संगठनों के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जानी है।
जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राम विरोधी और रावण को पूजने वाली विचारधारा जो पूरे विधानसभा में फैली हुई है, उसी विचारधारा के लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विधायक की टिकट दी गई है, उसके विरोध में आज पूरे विधानसभा से हमारे हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी विचारधारा के विपरीत अगर आप टिकट वितरण करेंगे तो कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं करेगा और समस्त हिंदूवादी संगठन इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं राकेश विश्वकर्मा। क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है जो कि सनातन विरोधी है और हिंदू विरोधी है, और इनके पूर्वजों के द्वारा रावण की पूजा की जा रही है और रावण का मंदिर बनाया गया है, और ये खुद कहते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में इनका विरोध है और हिंदू समाज इनका पूरा विरोध करती है कि हम ऐसे प्रत्याशी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो राम का नहीं, वो हमारा किसी काम का नहीं। हमारे श्री राम हमारे आराध्य हैं और हम राम भगवान को मानते हैं, और उनके विरोधी को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा सोच के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में वो साथ में चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू उत्सव समिति, ऐसे अनेक संगठन जो है साथ में चल रहे हैं। और हिंदू धर्म संगठन, हिंदू उत्सव समिति और भाजपा के जो कार्यकर्ता जो आज बहुत ज़्यादा अपने आप में दुखी हैं, वो आज एकत्रित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को हमारी तरफ से, हम कार्यकर्ताओं की ओर से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने टिकट वितरण में जो सनातन विरोधियों को जो टिकट दी है, वो एक हमने भाजपा का यहाँ पर अपना अस्तित्व और जनाधार कम किया है। आज हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता, हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता और बजरंग दल के समेत बहुत सारे हिंदू संगठन आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम ये बात कैसे भूल जाएं कि भाजपा ने जो भी प्रत्याशी दिया है, उनके पिताजी के भड़काऊ भाषण के बाद ग्रामीण जनों ने वहाँ पर अपने हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण का अपमान करते हुए जलाया है और 27/8/2013 को माननीय न्यायालय द्वारा उन आरोपियों को सजा दी गई है और अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोग जो सबूत मांग रहे हैं रामायण की जली हुई राख आप आज भी अमरवाड़ा थाने में जब्ती है। ये सब बरगलाने की बातें हैं और ये हिंदू धर्म पर सीधा प्रहार करने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हम शीर्ष नेता से हमारा आग्रह है कि सनातन हिंदुओं की रक्षा के लिए उनका जो सूत्र है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सूत्र है, उस पर अपना अमल रखें, कायम करें और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह कम न होने दें। बस इसी आशा। छिंदवाड़ा बड़ चिचोली चौकी की पुलिस टीम ने काटोल नाके पर चेकिंग के दौरान 12 नाखून वाला कछुआ और 2.5 करोड़ के 2 मुंह वाले सांप के साथ 3 तस्कर दबोचे। कहीं भी ना हो, जब तक कड़े दंड नहीं देंगे तब तक कहाँ प्रवृत्ति होगी। ये प्रकार से ऐसी घटनाएं छिंदवाड़ा में कभी होती नहीं थी कि ऐसे लगातार हो रही है और इसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिसों को कुछ नहीं हुआ, प्रशासन में ढीला पड़ गया है। सर, जबकि 3 महीने पहले ऑलरेडी वो लोग FIR दर्ज करा चुके थे कि हमको इससे खतरा है,
धमकी दी थी उन्होंने लड़के ने, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। यदि शायद पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क हो जाता तो शायद ये घटना नहीं होती, आज एक परिवार टूटने से बच जाता, उजड़ गया पूरा परिवार। वो लड़के क्या करेंगी आप बताइए, दो लड़कियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं। जी बता। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल जो अमरवाड़ा में घटित घटना हुई है, ढेरिया समाज के जो एक बसपा के जो नेता थे, जिलाध्यक्ष थे और डॉक्टर साहब थे, उनके साथ में उनके परिवार में उनकी पत्नी की सोनू मालवी नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये जो घटनाक्रम है यह दर्शा रहा है कि आज की जो सरकार है, जो शिवराज सरकार है, उनकी नज़रों में दलितों का कोई महत्व नहीं है। ना 3 महीने पहले इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने पुलिस प्रशासन में एक FIR दर्ज कराई थी कि उन्हें धमकी मिल रही है और उनकी जान को खतरा है। यदि शायद पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क हो जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि यदि दलित के अलावा यदि कोई और होता तो क्या उनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता? क्यों दलितों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है? सिर्फ एक अमरवाड़ा की घटना नहीं है, इसके पहले भी सीधी की घटना हो, कहीं महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करके उनके साथ कहीं पर अत्याचार किया जा रहा है, कहीं बलात्कार किया जा रहा है, कहीं पर दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं पर उनके ऊपर मैला फेंका जा रहा है। ये क्या हो रहा है? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों से भी हमारी अपील है कि आप भी इस मामलों को देखिए और संज्ञान में लाइए कि आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो और हम ये देख रहे हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि यदि उचित कार्रवाई नहीं होगी उस लड़के के खिलाफ जिसने कि एक पूरा का पूरा परिवार उजाड़ दिया, 2 लड़कियां हैं, उनका आज कौन रखवाला है? आप बताइए, उनको कौन देखेगा? यदि नहीं हुआ हमारा जो हमारी मांग है कि फांसी की सजा दी जाए, यदि उसे उचित न्याय नहीं मिलता है तो हमारा जो दलित समाज है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इसकी जिम्मेदार पूरा शासन और प्रशासन होगा।